देश में भी 42,000 पॉजिटिव मामले हो गए हैं। राहत की बात यह है कि लगभग 12,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब कोरोना वॉरियर्स हमारे लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स में फ्रंट लाइन में हमारा पुलिस प्रशासन आता है। हम उनकी दिक्कतों के बारे में जानेंगे, वो कैसे ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है। जो दुश्मन है वो अदृश्य है। तो हमारे साथ आज मौजूद है बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा जी। हम उनसे जानेंगे कि कैसे ड्यूटी कराई जा रही है, कैसे अपनी ड्यूटी का निर्वहन हो रहा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो दुश्मन है अदृश्य है, हमारी ट्रेनिंग होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, मेटल्स की ट्रेनिंग होती है, ये अलग तरह का ड्यूटी है, कैसे इसको निभा पा रहे हैं, क्या है इसमें? देखिए, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, ये संक्रमण हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही तरीकों से फैलता है। कि अगर हमने अपने चेहरे को असुरक्षित रखा हुआ है, हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा हुआ है, या फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा हुआ है, तो इस संक्रमण के फैलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसमें जो लॉकडाउन किया गया, जो इनफैक्ट अभी हम लोग का तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो लॉकडाउन के अंदर जो मुख्य चीज़ें इन्फोर्स करानी थी, वो इन्फोर्स कराने के लिए पुलिस को भी जिम्मेदारी पूरी हुई थी। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान जनता को रखना है और किन किन चीज़ों का ध्यान पुलिस को रखना है, इसके संबंध में पर्याप्त दिशा निर्देश हम लोग को मिले, हम लोग के मुख्यालय से, और उसके बाद इस चीज़ की जानकारी एक एक पुलिसकर्मी को दी गई। इसमें सबसे पहली चीज़ का ये ध्यान रखा गया, ये बात सबको बताएगी कि सबसे पहले अपना बचाव जरूरी है, यानी कि सबसे पहले हम कोरोना से सुरक्षित रहें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें, जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने की, शासन की तरफ से भी कुछ चीज़ों के निर्देश थे। तो सबसे पहला तो यही था कि जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जो 12 घंटे की होती थी, उसको घटा करके 8 घंटे की कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी ऐसे थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, रिटायरमेंट के करीब थे, या फिर जिनको गंभीर बीमारियां अगर कुछ है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उनको फिर जो हमारी फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ हैं, यानी कि फील्ड ड्यूटीज़ हैं, जहां पर हमको पब्लिक से इंटरेक्ट करना, लॉकडाउन को इन्फोर्स कराना है, उन ड्यूटीज से उनको अलग कर दिया गया। सभी थानों में रेगुलर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, डिसइंफेक्टेंट की व्यवस्था, उसके अलावा वहाँ पर 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम हर थाने में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की व्यवस्था, ये सब चीज़ें हम लोगों ने शुरू की। सभी पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज़र, उस मास्क ये भी उपलब्ध कराए गए, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए कि वो स्वयं इस कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। इसके साथ अभी हम लोगों ने एक चीज़ ये भी शुरू की है कि चूँकि लॉकडाउन अब काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं, पब्लिक का भी मूवमेंट काफ़ी हो गया है, तो पुलिस की एक मूवमेंट अगर लगातार बना रहेगा तो लोग संवेदनशील रहेंगे, जागरूक रहेंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, लॉकडाउन से संबंधित जो भी निर्देशों को पालन करने के लिए। तो सभी थानों में हम लोग 2 टाइम पर फ्लैग मार्च करवा रहे हैं हर थाने में, और 1 टाइम हम लोग मोटरसाइकिल दस्तों के द्वारा गन वाहिनी से चला रहे हैं। तो इससे मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जो पुलिस का हुआ है, काफ़ी हेल्प मिली है। और अभी जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही हम लोगों ने एक नई व्यवस्था ये भी शुरू की है कि हम लोगों ने फेस शील्ड सभी पुलिसकर्मियों के लिए लोकल स्तर पर बनवाना शुरू कर दिया है। हमारे भी कुछ पुलिसकर्मी हैं जो प्लास्टिक और ये जो हमारी प्लास्टिक है, इसके मदद से इन्होंने फेस शील्ड बनवाई है। सभी पुलिसकर्मी जो फ्रंट लाइन ड्यूटीज़ में है, जहाँ पर पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कहीं कोई बैंक ड्यूटी में लगा हुआ है, किसी मार्केट में उसकी ड्यूटी लगी है, या फिर कोई वाइन शॉप पे ड्यूटी लगी है, तो ये फेस शील्ड का भी प्रयोग करेंगे कि ताकि आँख, नाक और मुंह बचा रहे, उनका संक्रमण से वो बचे रहें, और इस फेस शील्ड के साथ में मास्क का प्रयोग होता है। अच्छा सर, पुलिसकर्मियों को क्या कोई ऐसी भी ट्रेनिंग दी गई है मेडिकल संबंधी कि उनको जानकारी रहे कि अपना बचाव कैसे करना है और फिर मरीजों को कैरी कैसे करना है? हाँ, इसमें पुलिसकर्मियों को एक तो सामान्य ट्रेनिंग दी गई कि कोरोना से संक्रमण के लिए जो एहतियात बरतने हैं वो क्या क्या एहतियात हैं, कि आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना है, हर आधे घंटे पर हाथ को धोते रहना है, बिना हाथ धोए अपने आँख, नाक या मुंह को ना छुएं, मास्क का प्रयोग करें, फेस शील्ड का प्रयोग करें, ये सारी चीज़ों की उनको जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ विशेष टीमें बनी हैं, RRT, 9 RRT बनी है, 9 ब्लॉक पर रैपिड रिस्पांस टीम। इन RRT में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उसके अलावा मेडिकल के और प्रशासन के लोग भी शामिल हैं।
ये हमारी वो टीमें हैं जहाँ पर अगर कोई हमको कोरोना वायरस से संक्रमण का हमको सूचना मिलती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो ये टीम जाकर उनको हैंडल करती है। तो इस टीम में जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी गई है मेडिकल टीम के द्वारा कि किस तरीके से जब वो कहीं पर जाएंगे तो कोरोना से संक्रमण से अपना बचाव कैसे करेंगे जहाँ कहीं पर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी रहा है। तो इसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। बाकी एक सामान्य ट्रेनिंग जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और अपने बचाव को भी ध्यान में रखते हुए इन बातों को हमको अनुपालन करना है, उसके बारे में बताया गया। तो ये फेस शील्ड जो आपके विभाग द्वारा बनाई गई है, इसकी कॉस्ट क्या है? मेरे हिसाब से कॉस्ट कम करने के लिए ही खुद बनवाई गई है। क्या ये इसलिए क्योंकि मार्केट में अभी फेस शील्ड बहुत ज़्यादा उपलब्ध भी नहीं हो पा रही है और कुछ फेस शील्ड हम लोगों ने मंगवाई भी जिनकी क्वालिटी नहीं अच्छी थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्वालिटी नहीं अच्छी थी। तो ये एक फेस शील्ड हम लोगों ने इस तरह तैयार की है कि ये बहुत आसान है बनाना। इसको कोई अगर पब्लिक का व्यक्ति, आम जनता भी यूज़ करना चाहती है तो इससे देख करके उनको आइडिया लग जाएगा। एक प्लास्टिक की उनको डोरी चाहिए और ये प्लास्टिक चाहिए, इससे वो स्वयं भी बना सकते हैं, पुलिसकर्मी भी स्वयं चाहे तो बना सकते हैं। और हम लोग अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में अगर हमको अच्छी फेस शील्ड मिल जाएंगी तो जो कंपनी मेड फेस शील्ड है वो भी ला करके हम लोग सभी पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाएंगे। सर, जो फील्ड में पुलिसकर्मी तैनात है, फ्रंट लाइन पे हैं, प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं और प्रिकॉशंस की कौन कौन सी चीज़ें उनके पास पहले से दे रखी गई हैं कि उनके पास मौजूद हुई? हाँ, तो सभी पुलिसकर्मियों को मास्क को उपलब्ध कराया गया है। 3-3, 4-4 मास्क सभी को दिए गए हैं। कुछ मास्क हम लोगों ने कंपनी से खरीदे थे, कुछ मास्क यहाँ पर स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप में बनाए हैं, कुछ मास्क हमारे ही पुलिसकर्मी उन्होंने बनाए हैं। तो मास्क सारे वितरण किए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइजर दिया जा रहा है और साथ में ही हम लोग हैंड वॉश का भी एक छोटी डिब्बी दे रहे हैं कि अगर सैनिटाइजर खत्म हो जाए तो हैंड वॉश का प्रयोग भी वो लोग कर सकते हैं। सभी थानों में, पुलिस लाइन्स में जहाँ जहाँ कहीं पर भी मेस चल रही है वहाँ मेस में दिन में 2 बार काढ़ा जरूर बनता है कि जिससे वो काढ़े का सेवन करें। अभी हम लोग जहाँ पर सीएमओ साहब से भी टच में हैं और जल्दी ही हम लोगों को विटामिन सी की भी कुछ टैबलेट्स मिल जाएंगी। विटामिन सी की टैबलेट्स भी सभी को दे दी जाएंगी कि वो खाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। और किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि वो तत्काल अपने सीनियर अधिकारी को अवगत कराए। तो कोशिश ये की जा रही है कि छोटी ड्यूटी हो, भले ही 8 घंटे की हो, और किसी भी कोई स्ट्रेस ना आए और ये ड्यूटी लॉकडाउन के हम लोग अच्छी तरह से सकुशल संपन्न करवाएं। सर, लॉकडाउन 3 चालू हो गया है, इसमें छूट मिल गई है, तो फिर जनता के नाम क्या संदेश रहेगा आपका? अभी हम लोग इनफैक्ट पैक करके एक ऑडियो क्लिप हम लोग तैयार कर रहे थे जिसमें पब्लिक के लिए और जो दुकानदार हैं जिन्होंने दुकानें अपनी खोली हैं इनके लिए कुछ एहतियात बरतने के लिए निर्देश हैं कि जैसे जो भी दुकानें खुलेंगी उसमें जो दुकानदार है, जो उसका स्टाफ है, वो सब मास्क लगा के बैठेंगे। जो भी कस्टमर आएगा वो मास्क लगा के ही आएगा और उसका हैंड सैनिटाइज कराया जाएगा। हैंड वॉश की, साबुन की, पानी की व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था दुकान में रखेंगे। उनका जो अपना काउंटर है उस काउंटर को हर 1 घंटे में वो ब्लीच से या सैनिटाइजर से या साबुन से साफ करते रहेंगे। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसके लिए कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पर वो रंग से गोले बना लें जहाँ पर लोग एक के बाद एक खड़े रहें, लाइन में झुंड बना के खड़े नहीं होंगे। तो इस तरह की कुछ एहतियात जो जरूरी है, जो जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है, उनका अनुपालन करने के लिए हम लोग एक ऑडियो क्लिप तैयार कर रहे हैं और इस ऑडियो क्लिप को अलग अलग माध्यमों से, साउंड बॉक्स से पूरे जनपद में चलवाया जाएगा और जो भी दुकानदार इसका अनुपालन नहीं करेंगे उन दुकानदारों के खिलाफ हम लोग अभियोग पंजीकृत करेंगे और उनको लॉकडाउन 3 के दौरान दुकान खोलने की जो अनुमति है वो निरस्त कर दी जाएगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कोरोना वायरस को हराना है तो लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करना है। घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। दैनिक जन एक्सप्रेस के संपादक अरुण त्रिपाठी व जन एक्सप्रेस परिवार द्वारा जनहित में जारी।